बचपन की यादें किसी भी इंसान के किरदार की बुनियाद होती है, लेकिन सारा के मामले में ये बुनियादें ही टेढ़ी थीं। सारा के मिजाज में बचपन ही से एक अजीब सी तेजी, बेचैनी और कड़वाहट रची बसी थी। वो एक ऐसी बेलगाम आग की मानिंद थी जो अपने गुस्से के अलाव में न सिर्फ खुद को चलाती बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद हर रिश्ते के सुकून को भी राख कर डालती। सारा के वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो अभी जवान हो रही थी, और शायद यही वो वक्त था जब उसे एक मजबूत साए की जरूरत थी जो उसे जिंदगी के आदाब सिखाता। वालिद के जाने के बाद घर में कोई ऐसा बड़ा सरबरा ना रहा जो उसे टोकता या उसकी बदतमीजी पर उसका हाथ रोकता। उसकी माँ, जो शौहर की वफात के बाद पहले ही टूट चुकी थी, उन्होंने सारा की हर कड़वी बात को उसका दुख समझकर बर्दाश्त किया। वो ये ना समझ सके कि नज़्म ज़ब्त के बगैर दी गई ये छूट दरअसल एक ऐसी शख्सियत को जन्म दे रही है जो आगे चलकर सबकी जिंदगी अजीरन कर देगी। सारा की बदतमीजी की कोई हद न थी। वो अपनी बूढ़ी माँ से भी इसी तरह तलख और बदलिहाजी से बात करती जैसे वो कोई नौकरानी हो। जब उसकी माँ उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती, लहजा नरम रखो, कल को अगले घर जाना है, तो वो भड़क कर जवाब देती, आप मुझे मत सिखाएं, अपना काम करे। सिर्फ माँ ही नहीं, सारा अपने छोटे भांजे भतीजों तक को माफ ना करती। मासूम बच्चे जब खेल कूद में उसके करीब आते तो वो उन्हें प्यार करने के बजाय गालियां देकर दूर भगा देती। उसके नजदीक रिश्तों का कोई तकद्दुस न था, बस इसका अपना गुस्सा और अना ही सब कुछ थी। फिर उसकी जिंदगी में अली का दाखला हुआ। अली एक ऐसा नौजवान था जिसे देखकर शराफत और वकार का गुमा होता। वो सुलझा हुआ, मेहनती और दिला का साबिर इंसान था। शादी के बाद अली ने सारा को वो तमाम खुशियां दी जिनका कोई ख्वाब देखता है। अली ने अपनी रातों की नींदें और दिन का सुकून दांव पर लगाकर सारा की हर फरमाइश पूरी की। वो उसे दुनिया की सैर कराता, कीमती ब्रांडेड लिबास दिलाता और हर वो आसाइश फराहम करता जो उसे खुश कर सके। अली का ख्याल था कि शायद उसकी बेपनाह मोहब्बत सारा के दिल की बंजर जमीन को पकला देगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि जिसकी तरबियत में मिठास ना हो, उसे शहद के समंदर में भी डबो दिया जाए तो वो कड़वा ही रहता है। शादी के बाद सारा का सामना एक भरे परे ससुराल से हुआ। अली के वालिदैन, सास और ससुर, उसके छोटे भाई, देवर और उनकी बीवियां, भाभियां, सब ने सारा को खुश आमदीद कहा, लेकिन सारा ने वहां भी अपनी फितरत ना बदली। अली की भाभियां जब उसे मोहब्बत से बाजी कहकर मुखातब करती या घर के कामों में हाथ बटाने का कहती तो वो उन पर शेर की तरह झपटती। उसके देवर अक्सर उसके रवैये की वजह से खामोश हो जाते ताकि घर का सुकून बर्बाद ना हो। की सास, जो एक नेक दिल खातून थी, अक्सर मसले पर बैठकर रोया करते कि या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे, ये मेरे हंसते बसते घर को आग लगा रही है। सारा के ससुर, जो एक तजर्बाकार और दुनिया देखे हुए इंसान थे, उन्होंने उसे कई बार तन्हाई में समझाने की कोशिश की। वो बड़े प्यार से कहते, बेटी, ये घर रिश्तों से बनता है, दीवारों से नहीं। तुम्हारा ये जहरीला लहजा उन नाजुक रिश्तों को कमजोर कर रहा है। अगर बाहर वाले तुम्हारी बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का ही कुछ पास कर लो। लेकिन सारा पर उन बातों का कोई असर न होता। वो उल्टा अपने ससुर को जवाब देती, मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसको जो कहना है कहे, मैं ऐसी ही हूं। अली बेचारा उन सब के दरमियान पस कर रह गया। एक तरफ उसके बुजुर्ग वालिदैन थे
जिनकी तस्लील वो देख नहीं सकता था, और दूसरी तरफ वो बीवी थी जिससे उसने निबाह का अहद किया था। अली ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर सोचा कि शायद अलग घर सारा के मिजाज को बदल देगा। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर सारा को एक आलीशान बंगला लेकर दिया। उसे लगा कि शायद अब सारा को किसी से शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, नए घर में जाकर उसकी बदतमीजी ने अपनी आखिरी हदें भी पार कर ली। अब तो उसे रोकने वाला कोई न था। वो अली को जरा सी बात पर गालियां देती और अपनी मासूम बेटियों के सामने उसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाती। वो अली से कहती, तुमने ये घर लेकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा हक था। अली हैरान रह जाता कि जिस घर के लिए उसने अपनी हड्डियां बुलाई, सारा ने उसी घर को उसके लिए जीते जी जहन्नुम बना दिया है। उन सब हालात के बावजूद अली ने रिश्ता नहीं तोड़ा, मगर वो अब एक खामोश मुसाफिर बन चुका है जो सिर्फ अपनी बेटियों के मुस्तकबिल की खातिर जी रहा है। सारा आज भी इस शानदार महल में रहती है, महंगी गाड़ियों में घूमती है, मगर उसके पास सुकून नहीं है। उसकी अपनी जबान में उसके गिर्द तन्हाई की वो दीवारें खड़ी कर दी है जहां अब कोई मोहब्बत दस्तक नहीं देती। उसके देर भाभिया और ससुराली अब इस के साए से भी दूर भागते हैं। इसकी अपनी मां उसके पास आने से कितराती है। याद रखिए, खुशी महलों या दौलत में नहीं होती। खुशी तो जुबान की मिठास, एक दूसरे के एहतराम और कदरदानी में होती है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत, अपने बुजुर्गों का मान और अपने लहजे का पास नहीं रखती, वो दुनिया के सबसे बड़े महल में रहकर भी हमेशा तन्हा, प्यासी और नाखुश ही रहती है। रिश्ते एहसास से चलते हैं, जिद और बदतमीजी से नहीं। अगर आपको हमारी ये जज्बाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिल सके। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम अगली वीडियो किस समाजी मसले पर बनाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।